ध्यान दीजिएगा। वे वर्ग सर्वहारा वर्ग कहलाते हैं जिसमें विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न जातियों के लोग शामिल होते हैं, जैसे किसान लोग, मजदूर लोग, ठीक है, गरीब जनता इत्यादि। ऐसे लोग जिस समूह में शामिल होते हैं, ऐसे समूह को क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। इन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं होता, ये ऊंचे पद पे नहीं रहते हैं। ऐसे वर्ग जो थे रूस में सर्वहारा वर्ग कहलाते थे। रूस में कौन सा वर्ग कहलाते थे? सर्वहारा वर्ग। इसमें सब शामिल होते थे, ठीक है, लेकिन ऊंचे पूंजीपति लोग इसमें शामिल नहीं होते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, रूसीकरण की नीति कारणों को लिखे। सुनिए, ध्यान दीजिए, रूसी क्रांति के कारणों को लिखे। अगला क्वेश्चन क्या है? रूसी क्रांति कारणों को लिखे। 5-6 बार आया है एग्जाम में ये क्वेश्चन, हमेशा साल 220 करके क्वेश्चन आ जाता है। रूस की क्रांति के कारणों को लिखे, द्विगुतरीय क्वेश्चन में आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। पहला है जार की निरंकुशता में योग शासन। सुनिए, जो रूस का राजा होता है उसको क्या कहा जाता है? जार। क्या कहा जाता है? जार। तो रूस का जो राजा था जार निकोलस द्वितीय, वह बड़ा ही निरंकुश था। क्या था? बड़ा ही निरंकुश था। वह देवी विचारों पर चलता था। देवी के मतलब वह भगवान के विचारों पर चलता था। वो सोचता था कि जो कराएंगे भगवान करेंगे, हमको कोई काम नहीं करना है, ठीक है। जिससे जनता में क्या होते गया? आक्रोश होते गया। उसको किसानों के, उसको वहाँ के जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था, जिससे वहाँ के लोगों की दयनीय स्थिति होती गई, ठीक है। दूसरा है किसानों की स्थिति, दयनीय स्थिति। सुनिए, रूस के जो किसान था, रूस की अधिकांश जनता जो था काची पे आश्रित है? रूस की अधिकांश जनता जो है खेती बाड़ी पे आश्रित है। क्या पे आश्रित है? खेती बाड़ी पे। तो रूस के किसानों को छोटे छोटे खेत थे और पूंजी का अभाव था। जब पूंजी नहीं रहेगी तो कैसे बीज लाएंगे, बैल लाएंगे, कैसे सब लाएंगे? जिससे किसानों की स्थिति क्या होती गई? दयनीय होती गई। जिससे किसानों की स्थिति क्या होती गई? दयनीय होती गई। वो किसान गरीब होते गए और क्रांति के लिए क्या हुआ? राजा के प्रति वे क्रांति कर दिए। तीसरा पॉइंट है औद्योगिकरण की समस्या। तीसरा पॉइंट है औद्योगिकरण की समस्या। सुनिए, रूस की जनता जो है वहाँ मजदूर लोग भी थे, तो उन लोग को कोई उद्योग नहीं था, तो काम कैसे करेंगे? कहाँ काम करेंगे? कोई काम नहीं मिलता था, जिससे वहाँ के लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। और वहाँ की जो जनता था, वहाँ के मजदूर लोग थे, क्या कर दिए? क्रांति कर दिए। यानी औद्योगिकरण की समस्या जो है क्रांति के लिए क्या किया? प्रेरित किया। फिर रूसीकरण की नीति। रूस में भिन्न भिन्न जाति के लोग, भिन्न समुदाय के लोग वहाँ पे रहते थे, सबका अलग अलग संस्कृति थी। रूसीकरण की नीति में ध्यान दीजिए, वहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते थे, जिनका नियम था एक भाषा, एक रूस, एक शिक्षा का यह नियम लगा दिया था। किसने? रूस के राजा ने। अब भिन्न जातियों को, भिन्न लोगों को, अलग अलग संस्कृति के लोग थे, उनको एक अलग भाषा बोलने को बोला जाएगा, अलग सीखने को कहा जाएगा। तो ऐसा काम करेगा कि खड़ा रहो वहीं पे। कर्ण की नीति, रूसी कर्ण की नीति भी बड़ा उत्तरदायी है, ठीक है। तो एक रूस में अगर कभी एक रूस एक, अगर भारत में कह दिया जाए कि सभी लोगों को हिंदी नहीं पढ़ना है, हिंदी नहीं बोलना है, खाली इंग्लिश बोलना है, तो बहुत लोग विरोधी हो जाएंगे, ठीक है, विरोधी हो जाएंगे। चाहे खाली कह दिया कि बांग्ला सबको बोलना है, बांग्ला पढ़ना है, तो लोग खिलाफ हो जाएंगे। किसके? मोदी जी के खिलाफ, ठीक है। यहाँ के जो मंत्री है, प्रधानमंत्री के खिलाफ लोग हो जाएगा और जुलूस निकाल देगा। तो वही बात वहाँ पर भी है, एक रूस बना दिया कि एक रूस रहेगा और एक ही भाषा रहेगा और एक ही संस्कृति रहेगा, जिससे रूस की एक ही प्रकार का शिक्षा रहेगा। रूस के जो सुनो जी, जो रूस के जो कहाँ ध्यान दे रही है, क्या ध्यान दो। राजा के लोग खिलाफ हो गया और क्रांति किया। तीसरा पॉइंट है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। रूस में विदेशी घटनाओं का बड़ा प्रभाव था। क्या प्रभाव था? कि रूस जो था कई देशों से हारते आता, जैसे क्रीमिया का युद्ध हार गया था, जापान से युद्ध हार गया था,
तो जब किसी देश का आप ही के देश का सैनिक अगर हारता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, वहाँ के राजा के खिलाफ विरोध कीजिएगा, विद्रोह कीजिएगा। तो वहीं लोग यहाँ की जनता जो था विदेश में जब लड़ने जा रहा था जापान से तो हार गया था। क्रीमिया का युद्ध भी रूस हार गया था, इतना बड़ा देश वो भी हार गया था। ठीक है, जिसे जनता ने क्या किया, आक्रोश हुआ और क्रांति के लिए क्या किया, प्रेरित किया। ठीक है बच्चों, ये